हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज नंबर 8.3 के बारे में। तो एक्सरसाइज नंबर 8.3 हम शुरू करने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने अभी अभी रिसेंटली कवर किया था एक टॉपिक जिसका नाम था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। और उसमें हमने देखा था कि उसके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम कैसे निकालते हैं। जिन लोगों ने वीडियो देख ली है, जिन लोगों ने समझ लिया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं और उसके हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे निकालते हैं, वो लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हम लोग अब यहाँ पे एक्सरसाइज करने वाले हैं। जिन्होंने नहीं किया है जाकर के आप लोग कर लीजिए, ठीक है। और बाकी के जो बेसिक्स पार्ट है उसको हम यहाँ पे जाकर के रिवाइज कर लेते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग अपनी पेन कॉपी निकाल लीजिए ताकि हम जो भी चीज़ें सीखें आप उसे नोट कर पाओ और फिर आगे जाके रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ हमने जो सीख रखी है बेसिक बेसिक सी चीज़ें, वो ये है कि यार हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। उनमें से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि 6 साइन ए कॉस है, टैन ए कोसेक है, सीक है और कॉट ए। ये सारे सारे हमारे पास इंपॉर्टेंटली ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, ठीक है। हमने समझा था कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज क्या होती है एक रेक्टेंगल ट्रायंगल में। फिर हमने ये समझ लिया था अभी तक कि यार एक पर्टिकुलरली 5 एंगल्स के लिए हमारे साइन ए कॉस ए टैन ए कोसेक ऑफ ए सीक ए कॉट ए क्या आते हैं। यानी कि अगर हम साइन ऑफ 0 डिग्री बोल रहे हो तो उसके लिए क्या आएगा, क्योंकि जो ए जो बीच में रखा हुआ है साइन ए में, वो बेसिकली एक एंगल है। अगर मैं एंगल्स की वैल्यू डिग्री में ले लेता हूँ 0 डिग्री, तो क्या आएगी निकल करके, हमने समझा था, ठीक है। तो ये जिन्होंने याद कर लिया है बधाई, जिन्होंने याद करना करा नहीं है वो जाकर के लेक्चर देख सकता है, क्योंकि हमने उसको याद करने का एक ट्रिक से समझा था कि किस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मोड़ा बताऊँ तो हम देख पा रहे होंगे, अगर इसमें साइन ए में साइन 0 डिग्री 0 है, साइन ए साइन 30 डिग्री 1/2 है, तो इस तरह से जो चल रहा है वाला साइन साइन का टेबल, 0 के लिए था, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए। इसमें अगर आप इसे उल्टा देखोगे, यानी कि 1 वाला पार्ट जो इधर है वो यहाँ पे आ गया कॉस के लिए, √3/2 जो यहाँ पे वो यहाँ पे आ गया, 1/√2 यहाँ पे आ गया, 1/2 इधर आ गया और 0 इधर आ गया। तो बेसिकली ये कुछ कुछ इस तरीके के पैटर्न है कि जो साइन में ऐसे लिखा हुआ है, कॉस में वो उल्टे में लिखा हुआ है, बस। तो इस तरीके से हमने काफ़ी चीज़ पढ़ी थी कि ऐसे ही टैन को कैसे याद करेंगे, कोसेक को कैसे याद करेंगे। तो ये याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो आगे हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें ये काम में आएगा और ये भी काम में आएगा। जो हमने सीखा था कि भाई इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन कौन से होते हैं हमारे, कि हमारे पास कोसेक का मतलब 1/sin a भी होता है, याद है ना। फिर हमने ये समझा था कि tan a का मतलब sin a अपॉन cos a भी होता है। तो tan a का मतलब एक और होता है जो उसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ। tan a का मतलब 1/cot a भी होता है। tan a इज ऑल्सो इक्वल टू 1/cot a, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। देखो जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जिस जैसे कि cot a इज इक्वल टू 1/tan a होता है, वैसे tan a इज इक्वल टू 1/cot a भी होता है, ठीक है। sin a भी इसी तरह से होता है। sin a का मतलब सब cosec a का मतलब 1/sin a होता है ना, तो sin a का मतलब 1/cosec a भी होगा। इस तरीके से चलता है सिमिलरली, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी आपको याद रखना है कि tan a की वैल्यू 1/cot ऑफ a भी होती है, ठीक है। और बाकी भी हमें याद रखना है कि 6 के 6 जो रिलेशन है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनका हम यूज़ करने वाले हैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप एक चीज़ समझोगे ध्यान से, तो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें कोशिक दे रखा होता है तो हम इसको बदल रहे होते हैं साइन में, है ना। मतलब ज़रूरत पड़ती है, तो वैसे नहीं कि बदल बदल दिया अपने आप ही, है ना। क्योंकि अभी हमने वो नहीं पढ़ा है कि अभी आने वाला टॉपिक जो है उसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो वहाँ पे आपको ये रिमेंबर रखना है कि हम चीज़ों को बेसिकली इसमें ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसकी शक्ल बदल रहे हैं। कोशिका को हम साइन एम के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हमने उसकी फॉर्म में लिख दिया, कोशिका की वैल्यू अपॉन साइन ए होती है। अगर क्वेश्चन में इस तरीके की ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। तो वो चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि रिलेशन जो है हमारे पास ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज़ किए जाते हैं रिलेशन, ठीक है। तो इस तरीके से फिर हमने ये समझ लिया था एट द एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं और उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकाले जाते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमने पढ़ लिया था कि साइन ऑफ 90 माइनस ए में साइन को हम चेंज कर देते हैं, कॉस बदल देते हैं, और जो 90 के अलावा वाला पार्ट रखा हुआ है यानी कि ए, वो कॉस में लग जाता है, कॉस ए, समझ गए। इसी तरीके से हमने कॉस के लिए बताया था कि जिस तरह साइन कॉस होगा उस तरह से कॉस का उल्टा हो जाएगा साइन, टैन का हो जाएगा कॉट, कॉट का हो जाएगा टैन, और कोसिक का हो जाएगा सिक, सिक का हो जाएगा कोसिक, जब 90 माइनस ए की फॉर्म में कुछ कुछ अंदर पड़ा हो। अब ये फॉर्मेशन मैंने आपको करना सिखाया था, किस तरीके से किया जाता है। जैसे मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। अगर मान लो आपको मैंने बोला साइन ऑफ 40 डिग्री लिखा हुआ है, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म अगर करना चाहें कॉस में, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस पर्टिकुलर 40 को मैं बदल बदल करके लिखूंगा इसकी फॉर्म में कुछ कुछ, है ना। अब वो कैसे लिखूंगा वो समझना। इसको पहले 90 से माइनस कर देते हैं हम 40 को, तो 90 में से 40 का कितना बचेगा 50। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, 90 माइनस 50 लिखूंगा 40 की जगह। मतलब ये बात सही है कि नहीं। अगर मैं 90 माइनस 50 करता हूँ तो 40 के बराबर आएगा ना वो, तो बस। तो वो हम लोग पहले इसको 90 से माइनस कर देते हैं, और जो वैल्यू निकल करके आती है उसको हम लिखते हैं 90 माइनस वो वाली वैल्यू। जैसे हमने ये वाली वैल्यू निकल करके आई 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 90 माइनस 50, समझ गए। अच्छा अगली चीज़, 90 माइनस 50 यहाँ पे लिखा जाएगा और आगे जो लगा हुआ था वही रहेगा साइन का साइन, समझ गए। अब ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, साइन की जगह क्या आ जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन कैसी हो गई 90 माइनस समथिंग, 90 माइनस कोई एंगल,
अब ये फॉर्मेशन बदल करके क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ 50 डिग्री, यानी कि जो जो इसके अलावा रखा हुआ है, इसके अलावा 90 के अलावा जो पार्ट रखा हुआ है वो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा इधर, और ये बदल जाएगा साइन से कॉस में। समझ गए? अगर आप लोग इतना समझ गए हो तो मैं आपको अब आगे वाले आने वाले एक्सरसाइज नंबर 8.3 शुरू कर रहा हूँ, तो वहाँ पे इसको यूज़ करना आपको है, ठीक है? आप लोग इस ढंग से यूज़ करना, ठीक है? आगे वाले पार्ट में होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा हो किस तरह से चेंज करना है। जो भी एंगल पड़ा है उसको पहले 90 से माइनस कर दो, फिर जो वैल्यू वैल्यू निकल करके आई उसको 90 माइनस उस वैल्यू को इसकी जगह इंटरचेंज कर दो। 40 की जगह मैंने क्या लिख दिया, 90 माइनस 50। अब ये उसकी फॉर्म में आ गया, 90 माइनस के समथिंग की फॉर्म में। जब ये उसकी फॉर्म में आ जाए तो हमारा आराम से वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं, हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए फिर। तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 8.3 का पहला क्वेश्चन जो है उसमें अगर हम देखें तो पहला पार्ट दे रखा है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को आप इवेल्युएट करिए, यानी कि इसकी वैल्यू निकालिए। वैल्यूएट का मतलब क्या होता है, जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई कीजिए और इसकी वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो बेसिकली आप अगर इसमें देख पाओ कि दो वैल्यूज दे रखी है डिनोमिनेटर की, और इसको हमें बोला गया कि वैल्यूएट कीजिए। अगर आप देखोगे कि कौन सा ये एंगल है ऊपर वाला 18 डिग्री और 72 डिग्री, कि इनकी वैल्यू तो हम निकाल सकते नहीं। हमें तो सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री निकालने आती है। ये दोनों एंगल हैं, इसकी वैल्यू तो हम निकाल ही नहीं सकते। तो ये तो हम ऐसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे कि वैल्यू पुट कर दी और निकाल दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे अब, इसमें हम कंसेप्ट यूज़ करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। कैसे यूज़ करेंगे, हम बेसिकली क्या करेंगे अब की बार, साइन 18 डिग्री को चेंज कर देंगे कुछ 90 माइनस की फॉर्म में। कैसे 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 चेंज करेंगे, पहले तो इसको बदलने के लिए 90 में से मैं माइनस कर देता हूँ मैं, ताकि वो वैल्यू मिल जाए जो 90 माइनस की फॉर्म में अब लिखी जाए। तो 10 में से 0 गए, सॉरी 10 में से 8 गए, 2 आ जाएगा, ठीक है, मट हो गया जाएगा 8, 8 में से 1 गए 7। तो बेसिकली मुझे 18 की जगह क्या लिखना है, मुझे 18 की जगह लिखना है 90 माइनस 72 डिग्री, ठीक है? यहाँ पे आ गया मेरा साइन ऑफ, सॉरी पीस नहीं, थोड़ा साइड में लिखते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा साइन 90 माइनस 72। पहले क्या था ये, पहले ये साइन 18 था, और मैंने इसको चेंज करके क्या लिख दिया, साइन ऑफ 90 माइनस 72। है कि नहीं, सही सिंपल है ना? अब ये जो साइन इस तरीके का जो फॉर्मेशन बना है, इस फॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कॉस में, क्योंकि ये हमने पढ़ा है, फिर इस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कॉस, और जो अंदर वाला पार्ट 90 के अलावा लिखा हुआ है, 90 के अलावा क्या लिखा हुआ है, 72, ये बन जाएगा कॉस 72 डिग्री, ठीक है? तो इसको अब करना किस तरीके से, कॉपी में किस तरह से नोट करेंगे, पहले तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि रिप्रेजेंटेशन कॉपी में किस तरह से करना चाहिए हमें आंसर को। तो आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे कि साइन ऑफ 18 डिग्री अपॉन, पहले तो कोई जो क्वेश्चन होता है उसको हम लिख देते हैं ना अपनी कॉपी में, ठीक है? फिर आ जाएगा 72 डिग्री, फिर 18 डिग्री को हम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे साइन ऑफ 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे जो था वो वैसे का वैसे ही रहेगा कॉस ऑफ 72 डिग्री, ठीक है? ब्रैकेट लगाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लगाना है लगा दो, नहीं लगाना नहीं लगाओ। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि ये दो क्वांटिटी आपस में एक क्या बोलते हैं, एक उसमें है, क्या बोलते हैं उसे, कैलकुलेशन में है, मतलब एक माइनस इन दोनों में कुछ कैलकुलेशन हो रही है माइनस करके, तो इसलिए मैंने दोनों को साथ में लगा दिया, ठीक है, ब्रैकेट में। और फिर ये आ जाएगा साइन की जगह आ जाएगा यहाँ पे आपकी बार कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस। अब ये कॉस कौन सा आएगा, 72 डिग्री का ऊपर वाला, नीचे कौन सा आ जाएगा, कॉस ऑफ 72 डिग्री। अब आपस में कट जाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 और 1, क्योंकि ये एक तरह से लिखा हुआ है 1/a/a, क्योंकि cos 72 लिखा हुआ है, एक तरह से लिखा हुआ है a/a। a/a जब करते तो कितना आ जाएगा, 1/1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों वन के टेबल वो, दोनों के दोनों जो है सेम 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 टेबल से डिवाइड हो सकते हैं, तो 1/1 का कट जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो पहले वाले का आंसर क्या आएगा, आएगा हमारा 1 आएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। अब मैं वो आंसर शीट रखता नहीं, ठीक है, उसमें बहुत टाइम लग जाता है दिखाने में, तो इसलिए आप लोग चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है, अगला क्वेश्चन भी सिमिलर इसी पैटर्न में है, किसी एक को चेंज करना है। आप सोच रहे होंगे कि भैया कि क्या हमें नीचे वाला चेंज करना है, ऊपर वाला चेंज करना है, आपकी मर्जी है। नीचे वाला चेंज करना है उसको भी चेंज कर सकते हो आप। अगर मान लो हम नीचे वाले को चेंज करते हैं, ठीक है, मान लो, अगला क्वेश्चन फिर आपको करना है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, अगला क्वेश्चन आप करोगे आपके पास की बात। मान लो हम लोग नीचे वाले चेंज करते तो हम ऊपर वाले को ऐसे लिखते 90 डिग्री, तो नीचे वाला चेंज होकर के कैसे लिखा जाता, 90 माइनस समथिंग आता। वो समथिंग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसको माइनस कर लेंगे, 90 में से 72 माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा 10 में से 8 गए, 10 में से 2 गए, 10 में से 2 गए आपका आ जाएगा 8, और ये बन जाएगा 8, 8 में से 7 गए 1, 18 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे आता आपका 18, सिंपल। तो ये आपका आ गया यहाँ पे 18, ओके। तो अब इस तरीके के फॉर्मेशन में हमें एक क्या बोलते हैं कि पावर मिल जाती है इसको ट्रांसफॉर्म करने की, तो उस पावर की मदद से इसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्म होकर के बन जाएगा आपका नीचे वाला पार्ट
साइन ऑफ 18 डिग्री बन जाएगा ना। तो ये आ जाएगा आपका साइन ऑफ 18 डिग्री। तो ये भी तो वैसे ही कट रहा है ना। ये भी तो इस तरह से लिखा हुआ है बी अपॉन बी करके, फिर एक्स अपॉन एक्स करके, एक्स अपॉन एक्स से कट जाता है ना, ये कितना आता है 1 1 का मतलब। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका 1। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें नीचे वाला पार्ट को चेंज करके भी वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो मर्जी आपकी, कौन सा पार्ट आपको चेंज करने में सही लग रहा है चेंज कर लो। लेकिन यही ध्यान रखना कि अगर दो है तो दो में एक ही पार्ट चेंज कर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है। आप लोग इसे अभी मेरे सामने करके दिखाओ। जिन्होंने कर रखा है बधाई, जिन्होंने नहीं कर रखा है वो भी करके दिखाओ। तो मैं टाइमर चालू करता हूँ 1 मिनट का। मैंने नई चीज़ सीखी है, इसमें ऐसा भी होता है कुछ, दिखता है चलता है कि नहीं चलता। क्या लग गया, ज़रा करो प्लीज़। 1 मिनट टाइम फ्रेम, 1 मिनट टाइमर लगा रखा है हम लोगों ने। तो जो जो कर रहे हैं कर रहे हो, जो जो नहीं कर रहे हैं वो भी करो भाई। ठीक है। जो लोग वीडियो पॉज करके कर रहे हैं वो भी सही है, कर लो भाई। चलो हम क्या करें, चलो हम भी देखते हैं इसमें क्या क्या हो रहा है। मैंने नए फीचर सीखा है। जो लोग कर रहे हैं भाई कर लो ढंग से। ठीक है ना। आप किसी एक को बदल लेना इसमें और उसको फिर कट रहे होंगे तो कट रहे होंगे तो ठीक है। टाइम खत्म होने वाला है। धीरे धीरे करके क्वेश्चन, मैथ्स में तो कोई स्पीड चाहिए होती है। क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे आते हैं, आसान आसान, बोलो अच्छे खासे आते हैं, बहुत सारे आते हैं और आसान आते हैं। पर आसान में कहने का मतलब है कि कर सकते हैं हम लोग, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। पर हम अगर हम लोग पढ़े ना और क्या बोलते हैं स्पीड ना हो, आता भी होगा तभी भी स्पीड ना हो तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। टाइम खत्म हो गया है, देखते हैं बचता भी है, बचता तो नहीं है। टाइम खत्म हो गया। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। जिन्होंने कर लिया चेक करना अपना अपना आंसर। मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर बन आ रहा होगा अभी। जिनका आंसर बन आ रहा है बताइए, जिनका नहीं आ रहा है वो लोग आप। ठीक है। 10 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री लिखा हुआ है, सिंपल। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है 10 26 अपॉन कॉट ऑफ 64, इसमें किसी एक को हम बदल सकता हूँ, ऊपर वाले को भी नीचे वाले को भी। ठीक है। तो मान लेते हैं मैं ऊपर वाले को बदलना शुरू करता हूँ उसकी फॉर्म में, 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में। तो बदलूंगा कैसे मैं, पहले तो मैं उसको लिख दूंगा कि 10 ऑफ 90 माइनस जो वैल्यू होगी वो तो आएगी यहाँ बीच में। उसको निकालने के लिए भी बताता हूँ क्या करेंगे। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस। तो 90 में से हम 26 को माइनस करेंगे। ओके। तो अगर हम माइनस करें तो 0 में से 6 तो जाएगा नहीं, ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 8। 10 में से 6 गए 4 और 8 में से 2 गए 6। तो यहाँ पे आ जाएगा एक तरीके से 64। समझ गए। तो 64 को मैंने उठा करके यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या है। अगली चीज़, अब इसमें इसको हमारे पास पावर मिल चुकी है ट्रांसफॉर्म करने की, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में आ गया। इसकी शक्ल कैसी बन गई है अब, 90 माइनस समथिंग। तो 10 अब कन्वर्ट होकर के आ जाएगा हमारा कॉट में, और अंदर की वैल्यू हो जाएगी हमारी 64, क्योंकि जो 90 के अलावा बचती है उस वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं। और नीचे वाला पार्ट भी जो है वो भी सेम कॉट 64 है। तो दोनों के दोनों सेम है, तो ये भी वैसे ही कटेंगे, आंसर आएगा 1। तो जिन्होंने इसको बहुत जल्दी करा था तो मुबारक हो, क्योंकि आपकी स्पीड इसमें आप बिल्ड हो चुकी है। आगे भी इस तरीके से क्वेश्चन है इसमें आपको ट्रांसफॉर्म करने हैं। इसमें बस डिवाइड की जगह अपॉन की जगह इसमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो बस ज़्यादा मुश्किल है नहीं। तो आप लोग इसे ट्राई करो। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। मैं अब जैसे 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 टाइम बीतता है वैसे वैसे मैं कर दूँगा। पहले आप लोग ट्राई करो। ठीक है। तो टाइमर शुरू करें, ऐसे ही कर लो। एक काम करो, आप लोग पॉज करके वीडियो को करो ताकि मेरी वीडियो ताकि लेक्चर थोड़ा लंबा लंबा ना हो। ठीक है। और आप लोगों को अगर समझ में आना आ रहा हो तो वीडियो को बैक करके भी आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से हुआ। ठीक है, एक को चेंज करना है बस, आप ये समझ लो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्ट को चेंज करना है, जिससे कि वो कहीं ना कहीं कटे या माइनस हो या डिवाइड हो और फिर हमारा आंसर आ जाए। सिंपल। चलिए फिर हम लोग अगला वाला पार्ट कर लेते हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके कर लो एक बार ट्राई। दोनों को दोनों कर लो, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है, किसी एक को बदलना और वो 90 के फॉर्म के माइनस के फॉर्म में बदलना और उसको फिर चेंज कर देना अलग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में। जैसे कॉस को आप साइन में कर सकते हो, और फिर वो कट रहे होंगे तो काट देना, नहीं कट रहे होंगे तो छोड़ देना। ठीक है, कर लो एक बार आप ट्राई कर लो। मैं फिर मैं करता हूँ। होप करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके कर लो भाई, तुमने नहीं करा तो मैं बताता हूँ। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर जो पहला वाला है, थर्ड वाला, थर्ड, इस वाले पार्ट में क्या करना है, कॉस 48 डिग्री को माइनस करना है साइन 42 डिग्री से। तो किसी एक को बस चेंज करना पड़ेगा। मान लेते हैं मैं इस वाले को चेंज कर लेता हूँ। 42 को चेंज करके मैं कैसे लिखूंगा, 90 माइनस समथिंग। 42 को पहले माइनस कर लेते हैं 90 से, तो मिल जाएगा वैल्यू। 10 में से 2 गए तो हो जाएगा 8, और 8 में से 4 गए हो जाएगा 4। बेसिकली मैं इसको लिखूंगा साइन ऑफ 90 माइनस 40।
अगर आप चेक भी करो 90 में से 48 को माइनस कर करके तो वो यही आएगा, 42 ही आएगा, समझ गए। बेसिकली मैंने 42 को बदल बदल करके लिख दिया 90 माइनस 48, सेम बात है ना। तो ज़्यादा तो कोई बड़ा चेंज तो किया नहीं है। इसको मैं नहीं बदलूंगा, किसी एक को बदलना होता है, ध्यान रखो। दोनों को बदल दोगे तो काम नहीं हो पाएगा आपका सही। तो ठीक है, ये आ गया cos 48 डिग्री, और ये भी क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा cos। अंदर का पार्ट जो कौन सा वाला लेते हैं हम लोग, जो 90 के अलावा बच गया, ये वाला बच गया 48 डिग्री, ये भी आ जाएगा cos 48 डिग्री। तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो वैल्यू आ जाएगी इसके 0। एक तरह से लिखा हुआ है 1 - 1, दोनों सेम वैल्यू है, 1 - 1 गए 0, 2 - 2 दोनों सेम वैल्यू है 0। बस ये भी लिखा हुआ था cos 48 माइनस cos 48, तो कितना आएगा 0। ठीक है, उसका भी 0 ही आएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे आएगा एक बार। चलो फिर। तो कोसीक ऑफ 31 डिग्री माइनस साइसिक ऑफ 59 डिग्री, ठीक है, लिखते हैं पहले तो कोसीक ऑफ 31 डिग्री माइनस, इनमें थोड़ा सा issue- रुको, कोसीक ऑफ 31 डिग्री माइनस सीक ऑफ 59 डिग्री, किसी को भी हम चेंज कर सकते हैं। पहले हम पहले वाले को चेंज करते हैं, ठीक है। 31 की जगह हम क्या लिखेंगे आपकी बार, 31 की जगह हम लिखेंगे 90 माइनस समथिंग, तो वो निकालने के लिए समथिंग वाला पार्ट को निकालने के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे। 10 में से 1 का आ जाएगा 9, और 8 में से 3 का आ जाएगा 5, 59। तो इसको हम लिखेंगे बदल करके कोसिक ऑफ 90 माइनस 59, कुछ कुछ तो दिख ही गया होगा, 59 डिग्री इसमें भी आ रहा है। अब ये बदलेगा किस में, कोसिक किस में बदलता है, ये बदलता है सीक में, तो कोसिक बदल जाएगा सीक में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यही बोलता है, 90 माइनस समथिंग की फॉर्म में अगर कोसिक लिख रखा है तो उसको बदल बदल सकते हो सीक में, तो बदल करके आ जाएगा आपका सीक और 9, ये आ जाएगा 50, ठीक है। और ये भी वही है 90 डिग्री, दोनों की वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, कट कट जाएगी, तो दोनों की वैल्यू आपस में कट जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जिन्होंने कर लिया बधाई, जिन्होंने नहीं करा जा करके कर लो इसे आराम आराम से, ठीक है, ईजी क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं। तो अगले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया गया है, शो दैट 1048 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1023 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1042 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1 प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। मैंने आपको जैसे बताया है कि जब आपको दो दिए जाएं सिमिलर सिमिलर तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी कि साइन और साइन, और दोनों में एंगल अलग अलग हो, तो किसी एक को आप ट्रांसफॉर्म कर दो किसी दूसरे बारे में, किसकी मदद से, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट की मदद से। 90 माइनस के फॉर्म में किसी एक को बनाओ, किसी एक को बनाना, दो है तो किसी एक को बनाना, और अगर चार हैं तो किसी आपके पास दो को बनाएंगे। इसमें आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1048, 1023, 1042, 1067 दे रखा है। अब चार में से हमें किसी दो को बनाना है, ठीक है। अब दो चुनेंगे कैसे, अब देखो चुनने का तरीका तो इसमें कोई ऐसा होता नहीं है, पर फिर भी अगर हम एक बार के लिए क्वेश्चन करें तो करते करते हमें प्रैक्टिस हो जाती है कि किसको हमें चुनना है। बाकी आप खुद भी क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करके जैसे सीख जाओगे कि हमें कौन से दो चुनने हैं जिनको हमें ट्रांसफॉर्म करना है 90 माइनस की फॉर्म में। देखो, अब ये पहला वाला जो क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है इस पहले वाले पार्ट में, तो इस पहले पार्ट में हमें अगर हम कन्वर्ट करने लगे 1048 डिग्री को, मान लेते हैं मैं 48 डिग्री को कन्वर्ट करता हूँ 90 माइनस के फॉर्म में, तो 48 को पहले मैं माइनस करूँगा 90 में से, तो कितना आ जाएगा बताओ आप, बताओ पहले कितना आ जाएगा, एक बार सोच के देखो। ऐसे ही 42 आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली लिखा जाएगा 90 माइनस 42। अब अगर ये 90 माइनस 42 लिखा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको 42 वाले को चेंज नहीं करना है। पता है क्यों, देखो अगर आप 42 वाले को भी चेंज कर दोगे तो 48 की फॉर्म में आ जाएगा, तो फिर 42 48 फिर से अलग अलग दिख जाएंगे। आपको चाहिए कि सिमिलर सिमिलर तरीके के एंगल वाले यहाँ बने, तो 1048 डिग्री को आप बदल दो तो 10 इसकी फॉर्म में 1090 की फॉर्म में, ठीक है। और बाकी जो आगे लिखा हुआ था उसको वैसे के वैसे लिखेंगे हम, ठीक है। 1023 डिग्री और 1042 डिग्री, और जो लास्ट वाला है इसको भी बदल दो आप, ठीक है। 67 डिग्री को भी बदल दो आप 90 माइनस की फॉर्म में, तो पहले 90 से माइनस करेंगे पहले इसको, तो ये जाएगा आपका 23 डिग्री, ठीक है। तो देख रहे हो ये वाला भी 23 डिग्री था, ये भी 23 डिग्री के फॉर्म में आ गया, तो दो दो हमारे पास सिमिलर सिमिलर के फॉर्म में आ गए। 48 आ गया हमारे पास 42 वाले के फॉर्म में, और 23 आ गया हमारे पास सिमिलर वाले के फॉर्म में। तो इस वाले को हम लिखेंगे, उस वाले को हम लिखेंगे 10 ऑफ 90 माइनस 23 आई एम सॉरी, सिंपल। तो अब ये जो सिंपल सी चीज़ इसमें लिखी हुई है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से। तो उसमें हम क्या करते हैं, 90 माइनस वाले पार्ट में से जो बचा हुआ 90 के अलावा वाला पार्ट है उसको हम नीचे रख लेते हैं एंगल को, और इसको बदल देते हैं अगले वाले में, तो इसको बदल देंगे हम कॉट में। टेन बदलता है कॉट में, साइन बदलता है कॉस में, कोसेक बदलता है सीक में, तो आपको याद होगा, है ना।
तो इस तरीके से tan बदल जाएगा कॉट में, और बाकी जो 90 के अलावा जो एंगल रखा हुआ था 42 वो ये बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, tan ऑफ 23 डिग्री। ठीक है, और अगला वाला जो है tan 42 डिग्री रहेगा, और ये वाला बदल जाएगा फिर से कॉट ऑफ 23 डिग्री में। ठीक है, अब जो सिमिलर सिमिलर है उनको साथ साथ में रख लो। इसका एंगल और इसका एंगल सेम है, देख रहे हो ध्यान से, ध्यान दिखाता हूँ एक बार, रुको। तो इस वाले का एंगल कॉट ऑफ 42, tan ऑफ 42 को साथ में रखो, और इसको भी आप साथ में रखो, और फिर देखना एक चीज़ लगाएंगे इसमें हम, तो बोलते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, और उससे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा झटके से। कैसे, देखो, पहले मैं इनको साथ में रखता हूँ, कॉट ऑफ 42 डिग्री। देखो ये सबके सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूँ। जैसे मान लो 2 × 3 × 5 × 7 लिखा होता, तो मैं आगे पीछे कर सकता हूँ ना उसमें। मैं 2 × 5 को पहले कर सकता हूँ, और 3 × 7 बाद में भी कर सकता हूँ, है कि नहीं? तो वही कर रहा हूँ मैं। कॉट 42 डिग्री मल्टीप्लाइड है 23 डिग्री के साथ में, फिर ये मल्टीप्लाइज के साथ में, फिर ये मल्टीप्लाइज के साथ में, बीच में साइन नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन नहीं था बीच में। तो इस तरीके से फिर ये वाला पार्ट मैं आगे लेके आ रहा हूँ, तो ये आगे आ जाएगा tan 42 डिग्री। तो दोनों सेम वाले एंगल वाले आगे आ गए। तो इसी तरीके से जो बाकी का पार्ट रह गया उसको भी हम लिख लेंगे, ऐसे कि ऐसे ही हमारा रह गया tan ऑफ 23 डिग्री और कॉट ऑफ 23 डिग्री। समझ गए? अब आप ध्यान से देखो, कॉट ऑफ 42 डिग्री के क्या होता है, पता है आपको? याद याद है कुछ? ट्रांसफॉर्म अगर इसे हम करें टैन में, तो ये कन्वर्ट होकर के कैसे कैसे आता है टैन में? कॉट 42 डिग्री का टैन में कन्वर्ट होता है। अगर आपको याद हो, कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। डू यू रिमेंबर? क्या आप लोगों को ये याद है? तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कॉट ऑफ 42 इज इक्वल टू 1/tan ऑफ 42। थीटा थीटा की जगह यहाँ पे 42 आ गया, यहाँ पे जो दो थीटा थे यहाँ पे 42 का एंगल पुट कर दिया हमने बेसिकली। तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टी की मदद से हम कॉट ऑफ 42 को ट्रांसफॉर्म कर देंगे 1/tan 42 डिग्री में। तो अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 1/tan ऑफ 42 डिग्री, मल्टीप्लाई में tan 42 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, तो क्या ये दोनों के दोनों कट जाएंगे? वन वन जा वन वन जा, क्योंकि दोनों के दोनों एक तरीके से 1/x इंटू एक्स की फॉर्म में लिखे हुए हैं, है ना? तो एक्स एक्स कट जाता है। कटता है मतलब बेसिकली वो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग काट देते हैं कि एक्स के टेबल में एक्स भी आता है 1 जा, एक्स के टेबल में एक्स भी आता है 1 जा। तो इस तरीके से ये भी कट जाएगा, और ये tan 23 डिग्री। अब इसको भी बदल देंगे हम tan में। कॉट 23 डिग्री का कैसे बदलेगा? ये हो जाएगा 1/tan 23 डिग्री। एंगल में चेंज आया बस, वहाँ 42 रखा था हमने दोनों जगह, उसके बाद हमने कॉट ऑफ 23 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया tan ऑफ 23 डिग्री में। सिंपल, चलो सिंपल। फिर ये भी tan ऑफ 23 डिग्री से भी कट जाएगा, तो यहाँ से भी आ जाएगा 1 और 1। अब ये 1 × 1 क्या जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखो, ये 1 × 1 और 1 आ जाएगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो 1 × 1 ये भी 1 आ जाएगा, और यहाँ बीच बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं? यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ये ध्यान रखना, ठीक है? और फिर ये भी 1 × 1 आ जाएगा, और ये यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो 1 × 1 सब जगह से 1 1 1 आ रहा है। तो बेसिकली ये आंसर जो निकल करके आएगा आपका एक तरीके से कुछ ऐसा आएगा। लेट मी जस्ट शो यू। ओके, ये भी 1 आ गया, ठीक है? इसको मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, और बाकी का जो पार्ट बचा कुछ रह गया उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली हमारा क्या आंसर आएगा, अब हम डायरेक्टली लिख देंगे यहाँ पे 1 × 1 × 1 × 1, तो है ना? तो इस तरीके से हमारा आंसर 1 आ गया। तो 1 को तो किसने बारे मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा ना, प्लस थोड़ी कर रहे हैं। तो इस तरीके से वाले क्वेश्चन में सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन में सिमिलर तरीके से सॉल्व करना है। समझे हमने क्या करा क्वेश्चन में? हमने पहले इस क्वेश्चन में 4 में से किसी 2 को बदला। पहले हमने इस वाले tan 48 को बदला, फिर हमने इस वाले tan 67 को बदला। इस वाले 48 को बदल एक को बदलना पहले हमने, ताकि हमें पता चल जाए कि वो एक किसके बराबर आ रहा है, ताकि उसको हम ना बदलें फिर, है ना? फिर बाकी जो 2 बच जाएंगे उसमें से एक को बदल लेंगे। बेसिकली क्या करा हमने, इसको बदल करके देखा कि ये बदल करके कैसा आ रहा है। तो इसको हमने 48 को चेंज करा इस वाले फॉर्म में, और फिर इस वाले फॉर्म से देखा कि tan ऑफ 90 - 42 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा cot 42 डिग्री आ जाएगा। cot 42 डिग्री हमने पहले लिखा, और फिर देखा कि ये किसके किसके जैसा दिख रहा है। ये बेसिकली दिख रहा है tan 42 डिग्री की तरह। तो इसकी तरह दिख रहा था, तो फिर हमने बोला कि यार ये वाला पार्ट हमें अब सॉल्व नहीं करना है, tan 42 डिग्री हमें सॉल्व नहीं करना है। इसको हमने इसकी तरह बदल दिया, तो दोनों की शक्ल सेम हो गई, सॉल्व करने में आसान होने वाली है इसका मतलब। अब जो बाकी रह गए वो ये 2 रह गए। अब इन दोनों में से हमने किसी एक को चूज़ करा और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया। आप चाहो तो इसको भी चूज़ कर सकते थे, इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है? 90 माइनस की फॉर्म में। तो मैंने इसको चूज़ करा, आप उसको भी चूज़ करके सॉल्व कर सकते थे। मैथ्स में तो देखो, आप इस वाले क्वेश्चन में ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में तो हम जितने चाहे उतने डिफरेंट मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, तरीके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? बट हमने यहाँ पे जो यूज़ करा वो सिंपल सिंपल सी चीज़ यूज़ करी। tan 67 को डिग्री को हमने कन्वर्ट कर दिया tan ऑफ 90 - 23 डिग्री। अब वो कन्वर्ट होकर के आ गया हमारा cot ऑफ 23 डिग्री, इस तरीके से।
समझ गए। और उसके बाद में फिर हमने सिंपल कॉट को कन्वर्ट कर दिया tan में, और जो एक सिंपल सा रिलेशन है कि कॉट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और फिर हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया हो। फिर आगे अगला वाला पार्ट जो है, फिर वही चीज़ करनी है। cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। पहले किसी एक को पकड़ लो इनमें से, चारों में से। जैसे मान लो मैं इस वाले को पकड़ लेता हूँ cos 38, तो 38 को मैं बेसिकली 90 माइनस के फॉर्म में लिखूंगा। पहले माइनस कर लूंगा इसको, 90 में से 38 गया तो ये आ जाएगा मेरा 52। तो बेसिकली मैं cos को लिखूंगा 90 माइनस 52 की फॉर्म में। आप चेक भी कर सकते हो, अगर मान लो मैं आपको चेक करके भी दिखाऊं कि आप आपने बेसिकली क्या करा, 38 को बदल करके लिख दिया 90 माइनस 52, है ना। मैं आपको एक बार चेक भी करा देता हूँ। PLC कैलकुलेटर, तो कैलकुलेटर अगर हम देखें, एंटर, क्या 90 माइनस 52 करना है ना हमें। 90 माइनस 52, तो कितना आ रहा है, 38 डिग्री के इक्वल आ रहा है ना। तो बेसिकली मैंने क्या करा है, मैंने इस 38 डिग्री को कन्वर्ट करके लिख दिया है 90 माइनस 52, जो कि एक तरीके से सिमिलर सी बात है। जैसे कि मेरे पास अगर 5 लिखा हुआ है, तो मैं 5 को लिख सकता हूँ 10 - 5, है ना। बात तो ये वही आ रही है ना। मतलब मैंने ये चीज़ आपको पहले बता रखी है, मैं फिर भी बता रहा हूँ एक बार के लिए, ताकि बाकी बच्चों को फिर से समझ में आ जाए, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अभी अगर हम ध्यान से देखें तो 52 डिग्री यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको हम बदलेंगे नहीं। अब इन दोनों में से किसी एक को बदल लेंगे। बदल लो जा करके आराम से, आप बदल लेते हैं। तो इन दोनों में से अगर हम किसी एक को बदलना चाहें, तो इसको बदल लेते हैं, साइन 38 डिग्री को। ये बदल करके आएगा साइन ऑफ 90 माइनस 52। तो सब चीज़ें बदल गई, तो अब सबको बदल करके लिख देते हैं उसकी जगह, ऐसे ही वैसे के वैसे ही। तो कॉस ऑफ 90 माइनस 52, इसको हमने नहीं बदला, ये वैसे के वैसे ही आएगा। कॉस ऑफ 52 माइनस, इसको हमने बदल दिया, तो ये तो लिखा जाएगा इस वाली फॉर्म में, हम साइन ऑफ 90 माइनस 52, और जो बचा कुचा रह गया साइन ऑफ 52 और 50। पहले हम LHS को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो हम अभी चीज़ सॉल्व कर रहे हैं, ये LHS सॉल्व कर रहे हैं, इसको हमें प्रूव करना है कि 0 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। लेकिन ये हम दूसरे साइड को भी हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली सॉल्व कर रहे हैं LHS, सिंपल। ये वाली साइड सॉल्व कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। इसको प्रूव कर देंगे कि ये 0 के इक्वल आएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसमें, अब इसको कन्वर्ट कर दो आप 90 मिनट्स के फॉर्म में जो लिखा हुआ है, इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के कंसेप्ट से कन्वर्ट कर दो, तो ये आपका बन जाएगा साइन ऑफ 52 और कॉस ऑफ 52 माइनस, ये बन जाएगा आपका साइन है ना, तो साइन का उल्टा आ जाएगा कॉस, और एंगल कौन सा बच रहा है इसमें 90 के अलावा, 90 के अलावा ये बच रहा है 52, तो जाएगा कॉस ऑफ 52 और साइन ऑफ 52। अब इस तरफ जो पार्ट लिखा हुआ है साइन 52 इंटू, ये बेसिकली साइन तो बीच में कुछ है नहीं, तो साइन क्या बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है कि नहीं। थोड़ा सा राइटिंग में मुझे लग रहा था थोड़ी सी चीज़ हो रही है, तो इसमें दोबारा से लिख दूँ इसे, तो मैं दोबारा से लिखता हूँ। हमने क्या करा, हमने कॉस ऑफ 38 की जगह लिख दिया कॉस ऑफ 90 माइनस 52। हमने क्या करा, मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कॉस ऑफ 52 बचा रह गया, माइनस, फिर हमने साइन को बदल दिया 90 माइनस 52, तो जो बचा रह गया हमारे पास मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ 52, ठीक है ना। हमारे पास ये और बचे रहेगा, ये दोनों को दोनों, तो ये यहाँ पे हमने इस तरह से पुट कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने इसको बस बदल दिया, क्योंकि ये 90 माइनस एनीथिंग 90 माइनस कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, तो बेसिकली साइन ऑफ वो पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा जो यहाँ पर रखा हुआ है 52, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ 52 माइनस, ये क्या जाएगा, ये कन्वर्ट होकर के क्या जाएगा कॉस, और अंदर का एंगल कौन सा निकल करके आएगा बाहर 52 वाला, 90 वाला नहीं आता, 90 के अलावा जो बच जाता है वो आता है बाहर, ठीक है। इसी तरीके से साइन ऑफ 52, सिंपल। तो ये वाला पार्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस 52 इंटू साइन 52, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है दोनों के दोनों सिमिलर एक तरीके से लिखे हुए हैं। अगर आपको और देखना है अच्छे तरीके से, तो देखो 1 इंटू 2 लिखो या 2 इंटू 1 लिखो, एक ही बात होती है, एक ही बात है ना ये। तो बेसिकली इसको भी अगर मैं कॉस 52 को इधर रख दूँ, कॉस 52 इंटू साइन 52 कर दूँ, तब तो समझ में आ जाएगा। ये और ये बिल्कुल सिमिलर सी चीज़ें हैं। अगर ये सिमिलर सी चीज़ें हैं तो बेसिकली इनमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, घट करके क्या आ जाएगा ये वैल्यू 0, ठीक है ना। 1 - 1 क्या होता है 0, a - a क्या होता है 0, तो दोनों को दोनों सिमिलर वैल्यू है ना, ये भी कॉस 52 माइनस कॉस 52 इंटू साइन ऑफ 52, और ये भी क्या है कॉस 52 इंटू साइन ऑफ 52, तो दोनों के दोनों वैल्यू कट करके हमारे पास आ गई 0। ठीक है, सिंपल। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बताना है वैल्यू ऑफ ए निकालनी है, और दे रखा है हमारे पास
if tan of 2a is equal to cot of a minus 18 डिग्री where 2a is an acute angle find the value of a। तो बोला गया tan of 2a जो है वो cot of a minus 18 डिग्री के बराबर है और a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। 2a जो दे रखा है वो बेसिकली एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। उसका मीनिंग आपको ज़्यादा भी समझने में नहीं आएगा और ज़्यादा उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये देखना है कि इसको किस तरीके से a की वैल्यू हमें निकाली जाए। तो देखो इसके लिए ऐसा क्वेश्चन ना आगे भी होने वाला है बहुत सारे, तो यहाँ पे आप कंसेप्ट तो पहले ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं। हम लोग बेसिकली दोनों के दोनों को ना सेम में लाने की कोशिश करेंगे। जो ये वाला पार्ट लिखा हुआ है कॉट में लिखा हुआ है, वाला पार्ट लिखा हुआ है tan में लिखा हुआ है, हम दोनों को देखो इक्वल लाएंगे। तो एक तरीके से हम ऐसा काम करेंगे, देखो मान लो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिया cos ऑफ a और यहाँ पे लिख के दिया मैंने आपको cos ऑफ b, सॉरी cos की जगह डबल ओ लग गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं आपको लिख के दूँ cos ऑफ a इक्वल टू cos ऑफ b, अगर मैं आपको लिख करके दूँ तो आप ये बोल सकते हो कि सर a इक्वल टू b होगा, ठीक है। पक्का ये आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो कॉस अगर इस वाले एंगल का अगर इस वाले एंगल का अगर कॉस इस वाले एंगल की कॉस के इक्वल आ रहा है अभी के लिए, आप क्लास 10th में हो ना, क्लास 10th तक ये चीज़ आप बोल सकते हो। क्लास 10th के बाद अगर हायर लेवल पे जाते हो तो ये चीज़ पूरी तरीके से करेक्ट नहीं होती, लेकिन अभी के लिए आप बोल सकते हो क्योंकि क्वेश्चन में इसी को यूज़ करना है हमें। तो कॉस ऑफ ए अगर कॉस ऑफ बी के बराबर है तो ए और बी आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमें भी कुछ इसी ऐसा ही पैटर्न करना है। ये tan में लिखा है कॉट में लिखा है, हमें tan को बदलना है कॉट में और फिर जो ये वाला पार्ट होगा इसको हमें इक्वल कर देना है जिस तरीके से हमने यहाँ पे इक्वल किया, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, साइड में ये लिखा रहेगा, ये चीज़ आप ध्यान में देख के रखना। अभी मैं कैसे करूँगा देखो ध्यान से। tan ऑफ 2a को अगर मुझे कॉट में बदलना है तो एक तरीका तो ये है कि 1/cot कॉट कर दूँ मैं इसे 1/cot 2a, है ना। पर इस तरीके में क्या है, ये ऊपर नीचे हो गया, ये ऊपर नीचे हो गया, हमें आमने सामने रखना था। अगर मैं इस तरीके से जाता हूँ तो ये ऊपर नीचे हो गया, हमें चाहिए बिल्कुल आमने सामने। आमने सामने करने के लिए मुझे एक चीज़ पता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट, उसकी मदद से मैं सॉल्व करूँगा। तो कैसे करूँगा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको प्लीज़ अच्छे से देखो। तो इस वाले पर्टिकुलर चीज़ को मैं कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं इसको लिख लूँगा कॉट ऑफ 90 माइनस 2a। ज़रा किसी को हजम हो गया तो बता दो ज़रा ये मैंने क्या लिखा। देखो हजम करना मुश्किल है पर ये चीज़ सच है। आप बताओ कॉट ऑफ 90 माइनस 2a क्या tan ऑफ 2a नहीं होता? होता है ना। कॉट ऑफ 90 माइनस 2a अगर लिखा हुआ है तो उसको आप बदलोगे अगर, तो कॉट बदल जाएगा tan में और ये 2a बदल जाता है आपका 2a में। 90 माइनस 2 बदल जाता है आपका 2a में। तो बेसिकली कॉट ऑफ 90 माइनस 2a जो tan ऑफ 2a के इक्वल होता है, इसीलिए मैंने tan ऑफ 2a की जगह 90 माइनस कॉट ऑफ 90 माइनस 2a रख दिया। अब कॉट ऑफ 90 माइनस 2a मैंने इसकी जगह रख दिया और जो है पार्ट जो है वैसे का वैसे ही रह गया। तो ये वाली चीज़ हमें कुछ इस प्रकार की दिख रही है, जैसा ये लिखा हुआ है ऐसा ही कुछ ये लिखा हुआ है ना। कॉस ऑफ ए अपॉन कॉस ऑफ बी, और ये भी ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। तो अब ये चीज़ जब मैंने लिख दी है तो अब बेसिकली आपको अप्लाई करना है कंसेप्ट। क्या अप्लाई करोगे आप कि सर ये दोनों के दोनों एंगल इक्वल होंगे तभी तो कॉट इक्वल आएगा। तो कॉट के अंदर जो 90 माइनस 2a है वो बेसिकली इक्वल होगा a माइनस 18 के। अब ये जब चीज़ आपने लिख दी तो आपके लिए ये बेसिकली बन गया एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जिसमें कि एक वेरिएबल है ए, सिंगल एक वेरिएबल है ए, बाकी कॉन्स्टेंट्स हैं, उनको आपको साथ में सॉल्व करना है। तो आप सारे के सारे पार्ट्स को एक तरफ ले आइए सबको पहले एक साथ। तो मैं जो ये a माइनस 18 है उसको सबको मैं इधर ले आता हूँ। तो 90 माइनस 2a, ये a जो है वहाँ पे प्लस में था, यहाँ जाके यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में। 18 जो है माइनस में था वहाँ यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस। बाकी इधर क्या बच गया आपका 0। कुछ तो ध्यान है ना यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 90 और 18 को अगर हम साथ में रख ले तो ये हो जाएगा 90 प्लस 18 और माइनस 2a और माइनस a वैसे के वैसे आ जाएगा और ये 0 का 0, ठीक है। 90 और 18 क्या आ जाएगा आपका 108 आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 3a और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। सिंपल। ये वाला ऐड होकर के हो गया 108 और ये वाला ऐड होकर के हो गया माइनस 3a। क्यों ऐड हुआ, दोनों का साइन सेम है तो सर ऐड ही होगा ना, इंटीजर्स कॉन्सेप्ट है ना। हाँ भैया सही है, दोनों का साइन सेम है, a और 2a दोनों का साइन सेम है तो बेसिकली वो ऐड हो गए, समझ गए। इस तरीके से ये कन्वर्ट होकर के आ गया 108 माइनस 3a। अब आपको पता होगा हम जो कॉन्स्टेंट होते हैं उनको फेंक देते हैं एक तरफ, तो उसको हम एक तरफ फेंक देंगे, यानी कि इसको इधर ले आएंगे 108 को, यहाँ पे आकर के हो जाएगा माइनस में। क्यों, साइन उसका वहाँ पे प्लस था 108 का, यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा माइनस में। अब ये वाला जो माइनस 3 है इसको आप उधर भेज दो, तो ये बेसिकली यहाँ पे खाली a बच जाएगा और ये माइनस 3 है बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई में है, माइनस 3 से मल्टीप्लाई में है ना, ये बेसिकली ऐसे लिखा हुआ है -3 इंटू a। तो ये तो -3 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -108 डिवाइड बाई -3। अब मैं जरा इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख जाए, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैं ऐसे ऊपर लिख रहा हूँ ए से। तो ये बेसिकली आपका क्या आ गया, a इज इक्वल टू -108 डिवाइडेड बाई -3 मल्टीप्लाई में था उसको मैंने उधर भेज दिया, समझ गए। तो अब जो चीज़ बची आपकी, माइनस से माइनस कट जाएगा और इसको आप काट दो, 3 से 3 1 जा
और ये 3 की डिटेल में जाता ही है, ठीक है। आप डिवाइड करके चेक भी कर सकते हो 108 को 3 से, तो ये आएगा आपका आंसर 36, ठीक है। 36 इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो एक ही वैल्यू कितनी आ गई, एक ही वैल्यू आपकी आ गई 36 डिग्री। ये सारी चीज़ें आप एक के नीचे एक करना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लगाते हुए सॉल्व करना अपने पेपर में या कॉपी में, ठीक है। बट मैंने अभी यहाँ पे जगह नहीं थी, तो जैसे मैंने आधा यहाँ किया, फिर आधा यहाँ, फिर आधा यहाँ, समझ गए। एक ही वैल्यू कितने आ गई 36 डिग्री, तुम्हारा आंसर यहाँ पे पूरा हो गया। कंसेप्ट समझने वाली चीज़ है जो कि हमने इस क्वेश्चन में अप्लाई करी। बाकी ये यूनिक क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लोगे ना, यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल था बस, बाकी तो ये वाला काम तो आपको आता है, यहाँ से यहाँ पहुँचना मुश्किल था, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने जो मैंने जब आपको समझाई, इसको ध्यान में रखना है कि हम जब भी इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे, जब हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इक्वल करके दे रखी हो और बोला गया हो किसी एक की वैल्यू निकालो करके या प्रूव करो करके, जो अगला क्वेश्चन होने वाला है जब दिखाऊंगा, उसमें हमें बेसिकली क्या करना है, किसी एक को बदलना है दूसरे वाले की तरह, जो इधर रखा हुआ है उसको दूसरे वाले की तरह बदलने की कोशिश करनी है, कुछ इस प्रकार से कॉस ऑफ ए को कॉस ऑफ बी की तरह बदलना है, और फिर ए और बी को इक्वल कर देना, ठीक है। इस तरीके से जैसे इसमें हमने 10 को बदला कॉट में, किसकी मदद से बदला, कंसेप्ट कौन सा था लगाया इसमें, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट लगाया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट बोलता है कि कॉट ऑफ 90 माइनस 2 है जो होता है वो tan ऑफ 2 के इक्वल होता है। हमने यहाँ पे अप्लाई किया, उससे ये बदला कॉट ऑफ 90 माइनस 2 है, उधर जो रखा हुआ था वो तो उधर का उधर ही रखा हुआ रह गया, और बाकी कॉट ऑफ 90 माइनस 2 है जो है वो इक्वल आ गया a माइनस 18 के। इतना होने के बाद में हमारे पास आंसर जो है आ गया 36 डिग्री। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। अगर आ गया है तो बढ़िया, नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो देख सकते हो आप, ऐसे करके प्लेबैक करके पीछे 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 दबा के वापस से देखो, समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा टाइम दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम देखें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ए बी सी जो है एक इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के, ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, और तो हमें बताना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू जो है कॉस ऑफ ए अपॉन टू के इक्वल होगा। तो देखो इस पर्टिकुलर केस में आपको थोड़ा सा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जिसको हम यूज़ करेंगे इसमें। इसमें बोला गया है साइन ऑफ बी प्लस सी अपॉन टू कॉस ऑफ ए अपॉन टू के इक्वल होगा। इस तरीके से बोला गया कि मतलब कि साइन आप लो किसका, बी प्लस सी, एक दो एंगल होंगे बी और सी, उनका दोनों का आप सम कर दो और डिवाइड कर दो टू से, उसका आपने इस तरफ साइन ले लिया। फिर आपने क्या करा, कॉस लिया एक एंगल ए का भी नहीं, ए अपॉन टू का, एंगल ए अपॉन टू का आपने कॉस ले लिया और दोनों को आपने बोल दिया इक्वल। तो क्या ये चीज़ हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, इसको हम प्रूव करेंगे किस तरीके से, एक कंसेप्ट को इन्वॉल्व करके जिसका नाम होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री होता है तो उसकी मदद से क्या मैं ये बोल सकता हूँ क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी प्लस सी अगर 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, तो मेरे पास क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी बी प्लस सी की। बी प्लस सी कितना होगा, 180 माइनस ए होगा, है क्या नहीं। तो बी प्लस सी कितना होगा, 180 माइनस ए होगा। तो इसमें बस मैं वो पुट कर दूंगा और मेरा यहाँ पे झटपट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, ठीक है। बी प्लस सी की जगह मैं पुट कर दूंगा 180 माइनस ए, और उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे पुट कर दूंगा अपॉन टू, क्योंकि वो तो अपॉन टू तो वैसे के वैसे है, मैंने सिर्फ बदला बी प्लस सी को। बी प्लस सी की जगह मैंने सिर्फ पुट करा 180 माइनस 180 माइनस ए, बस बी प्लस सी की जगह मैंने क्या पुट करा 180 माइनस ए, ठीक है। और फिर इक्वल टू जो था वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। मुझे एल एच एस प्रूव करना है आर एच एस के इक्वल, ठीक है। ये मुझे प्रूव करना है, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है, टू प्रूव सो दैट। अब कैसे करेंगे, वही बात है कि ये वाली चीज़ इसके इक्वल प्रूव करनी है, तो बस अब यहाँ पे क्या करेंगे 180 माइनस ए अपॉन टू जो है, ये जो अब ए जो ये टू है नीचे है ना, इसको हम बेसिकली ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे ध्यान से देखो। तो जब भी आपने ऐसा कुछ फ्रैक्शन में पढ़ा होगा कि वन प्लस टू अपॉन टू जो है, बेसिकली जैसे मान लो 1/2 है और 2 और 3/2 है, बस ये देखो ध्यान से देखो, 1/2 है और 3/2 है, अगर इन दोनों को आप सम करते हो तो कितना आ जाता है सम करके, तो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो उसमें तो कुछ एलसीएम एलसीएम लेते ही नहीं है, सीधा डायरेक्टली लिखते हैं 2 और इन दोनों को ऊपर लिख देते हैं 1+3 लिख देते हैं। अगर इससे ऐसा आ सकता है तो क्या इससे ऐसा नहीं आ सकता। अगर मेरे पास डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ 1+3/2 लिखा हुआ दिख जाए मेरे को कहीं, मान लो ये सब ना दिखे मेरे को, मैं एक बार के लिए गायब कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे को 1+3/2 अगर मुझे दिख जाए तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता इस तरीके से कि ये 1/2 प्लस 3/2 के इक्वल है, लिख सकता हूँ ना। तो इसी वही चीज़ हम इसमें अप्लाई करेंगे कि बेसिकली इसको हम तोड़ देंगे, साइन को तोड़ देंगे, 180 माइनस ए अपॉन टू को हम तोड़ देंगे 180/2
माइनस ए अपॉन टू, ट्रांसफॉर्म कर दिया इसको। अगर आप इसको दोबारा से सॉल्व करोगे तो क्या वही आएगा? अगर वही आएगा तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन सही है। अगर अगर ऐसा नहीं आएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन इसका मतलब गलत है। तो ये तरीका होता है ट्रांसफॉर्मेशन चेक करने का कि अगर मैं ए अपॉन, एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं टू टू लिखा हुआ है, अगर मैं टू को 3 - 1 लिख रहा हूँ तो वही आ रहा है, दोबारा से आ रहा है तो सही है। तो ठीक है, तो वही ये हमारा आ रहा है तो ये सही है इस तरीके से। ठीक है ना, समझ गए ना क्या करा हमने? समझ गए? उसको हमने ये 1/2 प्लस 3/2 को हमने ये लिखा था 1+3/2, 1+3/2 को हमने ब्रेक कर दिया 1/2 प्लस 3/2 में। क्यों करा? इसलिए किया क्योंकि ये 180/2 कट करके आ जाए 90 और ये आ जाए a/2। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होता है बताओ जरा? साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या कॉस ऑफ a/2 के बराबर होता है कि नहीं होता है? तो वही यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइड में, बस सॉल्व हो गया। ठीक है ना, साइन ऑफ 90 माइनस ए जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री कंसेप्ट है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये हमारा कंसेप्ट है। हमने एक कंसेप्ट इसमें वाला अप्लाई किया था और एक कंसेप्ट अभी वाला अप्लाई कर रहे हैं कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो इसी तरीके से लिखा हुआ है साइन ऑफ 90 माइनस a/2। तो a/2 तो एंगल ही होगा भाई, तो वो भी बेसिकली हो जाएगा कॉस ऑफ a/2 के इक्वल। इधर भी कॉस ऑफ a/2 था ही पहले से लिखा हुआ। तो ये हमने कंसेप्ट यूज़ करा इधर इस वाले पार्ट में, बाकी हमने सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ से मैंने वैल्यू पुट करके यहाँ पर रख दी। तो ये कॉस ऑफ a/2 सिर्फ लिखा हुआ आ रहा था तो मैंने उठा करके यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, LHS में। और ये LHS की वैल्यू ये आई हमारी, RHS पहले से यही था ही। तो इक्वल आ गया ना, समझ गए ना क्या करा? तो 90 माइनस a/2 को हमने अब सॉल्व कर दिया और ये आ गया हमारा कॉस ऑफ a/2। ठीक है, साइन ऑफ 90 माइनस a/2 इक्वल टू कॉस ऑफ a/2 सॉल्व। तो दो चीज़ें हमने इसमें यूज़ करी। पहला हमने सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल यूज़ करा। एंगल्स हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं जैसे। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि सारे के सारे एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के 3 ही एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उसको हमने यूज़ करा और उससे फिर हमने b+c की वैल्यू निकाल दी सर। ठीक है, फिर वो वैल्यू निकालने के बाद में हमने क्या करा? b+c की वैल्यू वहाँ पुट कर दी। पुट करने के बाद में हमने वो जो फ्रैक्शन था उसको हमने ब्रेक कर दिया दो हिस्सों में, 180/2 माइनस 1a/2। और फिर उसके बाद में हमने 180/2 को कट करा, वो है 90। और 90 माइनस a/2 से हम देख लिया, अरे ये तो वही फॉर्म है जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में थी। तो बस साइन ऑफ 90 माइनस थीटा वाला कंसेप्ट यूज़ करा। ठीक है, और उसको हमने फिर लिख दिया साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसका मतलब साइन ऑफ 90 माइनस a/2 इज इक्वल टू कॉस ऑफ a/2। और LHS और RHS इक्वल आ गए, खत्म। बस एक लास्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं आगे, उसके बाद में आप लोग जा सकते हैं और जा करके आराम फरमा सकते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस। बहुत ज़्यादा एकदम खत्म क्वेश्चन लास्ट वाला। ठीक है, ठीक है, क्या क्या बोला गया है मैं बता रहा हूँ, क्या बोला गया है मेरा समझो। एक्सप्रेस करना है साइन ऑफ 67 डिग्री को कॉस 67 डिग्री को इन टर्म्स ऑफ, इन दोनों को प्लस जो कर रखा है, ये एक्सप्रेशन है एक तरीके से, ये प्लस भी करके लिखा हुआ है कुछ कुछ। इसको आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। तो आपको इसको कन्वर्ट करना है 0 और 45 के एंगल में। ये जो एंगल यहाँ पे 67 डिग्री है ना, ये इसकी रेंज में तो है नहीं, 0 से लेके 45 के रेंज में तो नहीं है ये, 0 से तो ये तो 45 से बाहर है। तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। बेसिकली इसको आपको बस सिंपली 90 माइनस के फॉर्म में लिखना है और फिर उसको जो रेशियो बन जाएगा वो कर देना है। तो इसको 90 माइनस के फॉर्म में अगर हम लिखें तो 90 से पहले माइनस करना पड़ेगा 67 को। तो ये हमारा आ जाएगा मेरे ख्याल से 10 में से 7 गए 3 आएगा और 8 में से 6 गए 2 आएगा। तो ये हम लिखेंगे इसको साइन ऑफ 90 माइनस 23। समझ गए? का चेक करके देख लो आप, 67 को मैं लिख सकता हूँ ना ऐसे, 90 माइनस 23 देख सकते हैं ना। तो मैंने क्या करा, मैंने पहले उसको माइनस कर दिया 67 को और चेक करा कि कौन सी वैल्यू है जिसको माइनस करके मेरा ये आएगा 67, वो माइनस करके मेरा चलता है। ठीक है, उसी को माइनस करना पड़ता है, इसी को 90 से मिल गया मेरे को। इसी तरीके से मैं संडे को माइनस करूँगा, इससे मेरा मिलेगा, मैं बता देता हूँ आपको, इससे मिलेगा आपको 15 80 और 90, हाँ ठीक है 15। तो यहाँ से आ जाएगा आपको कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर देंगे और यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू साइन ऑफ 90 माइनस 23 और कॉस ऑफ 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस इसको कन्वर्ट कर देंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री का कंसेप्ट होता है। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या बोलता है कि साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा। तो साइन की जगह आ जाएगा हमारा कॉस और इसमें से हमारा कौन सा एंगल निकलता है जो 90 के अलावा बचा पड़ा रहता है। 90 के अलावा क्या बचा हुआ है, 90 के अलावा हमारे पास बचा हुआ है 23 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे, हम कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में और जो बचा हुआ एंगल कौन सा 90 के अलावा 15 डिग्री। तो हमारा ये आंसर आ गया कॉस 23 डिग्री प्लस साइन 15 डिग्री। समझ गए?
तो इस तरीके से हमने सॉल्व सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। होप करते हैं आप लोगों को समझ में आए हो। जिनको समझ में नहीं आए हैं वो लोग दोबारा सॉल्व करो, थोड़ी थोड़ी मेहनत करो, थोड़ा सा आप अपने ऊपर दिमाग के ऊपर जोर डालो। और अगर तभी भी ना आए तो कोई बात नहीं, बेसिक बेसिक जो चीज़ें हैं दोबारा से कवर करना शुरू करो, ठीक है। आ जाएगा। मैंने सारी चीज़ें बेसिक से समझाई है। तभी भी दिक्कत आई तो मुझे एक बार कमेंट में बता देना, मैं आप लोगों को पर्सनली रिप्लाई कर दूंगा कि भाई ये चीज़ें आपकी शायद गलत है, इसको आप सही कर लो, ठीक है। तो अपना ध्यान रखिए। इसी तरीके से सीखते रहेंगे, हम समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, और सारे के सारे सवाल आसान तरीके से करते रहेंगे। प्रैक्टिस तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस करते रहिए आप लोग भी, ठीक है। और जो हमने सीखा यहाँ से जाकर के आप रिवाइज़ कीजिए उनको कि ये सवाल कैसे हुआ, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा, ठीक है। जो गलतियाँ हुई उसको देखो कैसे क्या क्या गलती करी। और अगला जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है बड़ा ही तगड़ा, जिसको लोग तगड़ा मानते हैं, डरते हैं जिससे, उसको हम आसान बनाएंगे। तो मेरे को आसान बनाने में ज़्यादा मज़ा आता है मुश्किल चीज़ों को। तो वो सीज़न जब पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इतनी भी मुश्किल नहीं होती हैं, ठीक है। अगर हम प्रैक्टिस करें तो आसान हो सकती है। तो वो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। इस तरह से आप हम सीखते रहेंगे, साथ समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। साथ में आप लोग भी साथ रहिए हमारे, ठीक है। हम साथ में सीखेंगे, साथ में बढ़ेंगे। और सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब अपने दोस्तों को बताइए जाकर के भाई हम यहाँ पढ़ रहे हैं, सही हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो भी, मतलब ठीक है। आपका ओपिनियन जो भी होगा मेरे बारे में भी आप लोग अपना कमेंट में ओपिनियन दे सकते हैं कि सर आपका ये चीज़ गलत है या फिर क्वालिटी वीडियो की गलत है। जो भी चीज़ आपको सही लगती है, गलत लगती है, सही लगती है, आप कमेंट में बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन क्या क्या सोचते हैं, क्या कैसे कैसे पढ़ते हैं और कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अपनी कहानियाँ हम सबकी है मैथ्स में, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाएं अपने आप को मैथ्स में, ठीक है। इसी तरह से सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो स्टे टुगेदर टू लर्न मोर न्यू थिंग्स एंड बाय बाय।